में हम बात करेंगे यूके स्टडी वीज़ा 2024 की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट है। पहले सबसे पहली बात आपने मेरी याद रखनी है कि अगर कोई कंसल्टेंट या एजेंट आप आज के दौर में वो आपको ये कह रहा है कि 25 से 30 लाख में आपको वो यूके पहुंचा देगा, तो वो झूठ बोल रहा है। तो 40 लाख 35 टू 40 लाख से नीचे आप यूके नहीं आ सकते। तो चलिए बात करते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शजील, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज की वीडियो है इसमें हम बात करेंगे यूके स्टडी वीज़ा 2024 की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट एक्सपेंस, लेटेस्ट टाइमलाइंस और क्या फैक्ट्स एंड फिगर है। क्योंकि मैंने रिसेंटली ट्रैवल किया है तो मैं आपसे जो है ना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने लगी है और थोड़ी सी डिटेल भी होगी, तो आपने एंड तक इसको देखना। सबसे पहली बात आपने मेरी याद रखनी है कि अगर कोई कंसल्टेंट या एजेंट आपको ये कह रहा है कि आज के दौर में ये कह रहा है कि 25 से 30 लाख में आपको वो यूके पहुँचा देगा, तो वो झूठ बोल रहा है। बिकॉज वो आपको एक ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसवा देगा जिसका मैं लेटर ऑन जिक्र करूँगा। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूँ, जो आज पाउंड का रेट चल रहा है आजकल में 355 टू 360, तो 40 लाख 35 टू 40 लाख से नीचे आप यूके नहीं आ सकते। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। आपने यूनिवर्सिटी जो सिलेक्ट करनी है वो आपने खुद देखनी है, अपनी रिसर्च करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स ऑफर कर रही है, उसकी क्या लोकेशन है, उसका क्या इनिशियल डिपॉजिट है, उसकी क्या फीस स्ट्रक्चर है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो मैं उस फाइनेंशियल सिचुएशन की बात कर रहा था जिसमें आप फंस सकते हैं कि अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका डिपॉजिट सिर्फ आपको वो बता रहा है कि यार आपने 3000 पाउंड यहाँ से पे करने हैं, जो कि 11 लाख रुपए बनते हैं, और ये आपने पे करके आपने वहाँ पे चले जाना है और ये आपका बाकी एक्सपेंस है, तो आप 25 लाख में यूके पहुँच रही हैं। आप तो वहाँ पे खुश हो जाएंगे, लेकिन इशू ये आएगा कि उस 3000 पाउंड डिपॉजिट का क्या फ़ायदा कि जब आप यूके पहुँचेंगे और पहले ही दिन यूनिवर्सिटी आपको कह दे कि जी आपने 10 लाख फीस और जमा करवानी है। ये बात आपको वहाँ पे कंसल्टेंट नहीं बताएगा, एजेंट नहीं बताएगा। उसको ये है कि यहाँ से बस ये चला जाए और मेरा फ़ायदा हो जाए, एक स्टूडेंट मैं भेज दूँ यहाँ से। तो जब यहाँ आप पहुँचेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको कहेगी जी आपने 3000 पाउंड या 4000 पाउंड और फीस पे करनी है एट द स्पॉट, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा। तो इससे बेहतर आप यूनिवर्सिटी ऐसी सिलेक्ट करें जो आपका पाकिस्तान में थोड़ा सा ज़्यादा डिपॉजिट ले रही है, लेकिन यहाँ आके आपको फीस में तंग नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, यू कैन डू योर ओन रिसर्च एज वेल। मैंने भी अपनी कुछ रिसर्च की थी, तो उसमें ये था कि जो यूनिवर्सिटी आपसे 6000 पाउंड डिपॉजिट ले रही है या 7000 ले रही है या 5500 भी ले रही है, वो आके आपसे एनरोलमेंट पे फीस नहीं ले रही, वो आपको आगे इंस्टॉलमेंट प्लान्स बना देती है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए पे करना ईजिली होता है। अगर आप 3000 पाउंड डिपॉजिट पे करके आ रहे हैं तो आपको एनरोलमेंट पर 3000 और पे करना पड़ेगा, इवन 4000 भी पे करना पड़ सकता है, उसके फिर 3 मंथ्स बाद और पे करना पड़ सकता है। तो जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के टाइम पे आपने जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट देखनी है, तो आपने ये देखनी है कि फ़ीस, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, डिपॉजिट के बाद एनरोलमेंट फ़ीस है नहीं है, इंस्टॉलमेंट है या नहीं है। सेकंड थिंग इज़ यूनिवर्सिटी की लोकेशन। अगर आपकी कोई प्रेफरेंस है जहाँ पे आपने जाके रहना है, तो वहाँ से थोड़ा सा करीब करीब भी यूनिवर्सिटी देखें। अगर आपकी प्रेफरेंस नहीं है तो फिर आप यूनिवर्सिटी कोई भी देख सकते हैं, उसके पास आप अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। नहीं है, अपनी प्लानिंग खुद करनी है, अपनी रिसर्च खुद करनी है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में, कोर्स सेलेक्ट करने में, ताकि जो है ना कल को आपको यहाँ आके प्रॉब्लम। मैंने जब अपनी रिसर्च की, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, तो सब कुछ मैंने ईच एंड एवरीथिंग इंटरनेट के थ्रू हासिल की। हर यूनिवर्सिटी का पेज खोला, कोर्सेज देखे, फीस देखे, हर चीज़ देखी। इवन कि मैंने यूनिवर्सिटी को ईमेल करके चीज़ें पूछी जो मुझे नहीं क्लियर थी, और उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया। उनकी फ़ीस, एनरोलमेंट फ़ीस है नहीं है, इंस्टॉलमेंट प्लान है नहीं है। पहली चीज़ जो आपने करनी है दैट इज़ आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट। आप उसकी टाइमली प्रेपरेशन स्टार्ट करें, आइल्स देना है, पीटी देना है, जो भी देना है, और वो जब आप क्लियर करेंगे फिर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करेंगे। आप पहले भी कर सकते हैं और टेस्ट बाद में भी क्लियर सकते हैं, लेकिन आपकी ऑफर कंडीशनल होगी। तो आप जब इंग्लिश का टेस्ट क्लियर करके यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर देंगे, तो आपका जो है ऑफर लेटर आएगा, उस पर आपकी एक अमाउंट लिखी होगी, इनिशियल डिपॉजिट जिसको कहते हैं, जो आपने अपने होम कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, आपने उसको पे करना होता है सीट सिक्योर करने के लिए। अब आज के जो यूनिवर्सिटीज़ का एवरेज इनिशियल डिपॉजिट चल रहा है दैट इज़ 6000, 7000, इवन कि 5500 भी। तो अगर आप आज की डेट में देखें 6000 आप इनिशियल डिपॉजिट पे कर रहे हैं, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 22-23 लाख तो ये बन जाता है। कंट्री से फीस पे करने में भी टैक्स वगैरह भी पड़ जाता है, तो 22-23 लाख तो आपका इनिशियल डिपॉजिट कुछ का ज़्यादा भी बन जाता है। जब आप फीस पे कर देंगे कि आपकी सारी कंडीशंस क्लियर जो कि वो आप कहते हैं आप कैश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब कैश अप्लाई करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ टीबी टेस्ट, वो भी आप बुक करवा के कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैंक स्टेटमेंट, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसमें भी आपको अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको यहाँ पे क्लियरली नहीं बता सकता, लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट का है इसमें भी अप्रॉक्स आपका 7 से 8 लाख रुपया लग जाता है। 30 लाख तक हम पहुँच चुके हैं। जब आपकी बैंक स्टेटमेंट रेडी होगी, आपका टीबी टेस्ट रेडी होगा, तो फिर आप कैश के लिए अप्लाई कर देंगे, आपका कैश ईजीली आ जाता है, कोई इसमें इतना मसला नहीं होता। इन केस के आपकी यूनिवर्सिटी बहुत ही कोई धक्कड़ है और उसकी जो एलोकेशन है कैश की वो पूरी हो चुकी है, तो फिर आपको डेफर देगी, अदरवाइज जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है वो आपको टाइमली कैश देगी।
जब आप कैश आ चुका है तो फिर उसके बाद आपकी एक ही चीज़ है जो कि है वीज़ा एप्लीकेशन। अब वीज़ा एप्लीकेशन को थोड़ा सा हम यहाँ पे इस तरीके से बात करते हैं कि जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसमें आपकी जो एक्सपेंस आता है वो आपकी वीज़ा फ़ीस होती है, आपकी IHS फी होती है, जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है 1 साल की 1.5 ईयर की अप्रॉक्स हमें पे करनी पड़ती है, क्योंकि 1 साल की डिग्री होती है तो ऊपर भी कुछ टाइम होता है। तो उस सब को मैं अप्रॉक्स एक रफ अमाउंट आपको बता दूं कि आपका 4.5 से 5 लाख रुपया उसमें भी लग जाता है। तो ये बात पहुंच चुकी है, यहीं पे 35 लाख तक यहाँ पर बात पहुंच चुकी है। जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो फिर आपने अपनी थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, थोड़ी तैयारी करनी है, एयरप्लेन की टिकट करवानी है जो पे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आपको मिलेगी। तो टिकट ऐड करके, अपनी तैयारी ऐड करके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने कैश थोड़ा सा हाथ में लेकर भी आना है, दैट इज़ 2000 पाउंड्स। अगर आपका कोई रिलेटिव है, आपका सपोर्ट है, तो आप 1000-1500 पाउंड भी ला सकते हैं, लेकिन वो आपका अपना एक्सपेंस है। तो ये देखें, ये बात अप्रॉक्सीमेटली पहुंच चुकी है, तकरीबन 40 लाख तक पहुंच चुकी है। तो इसके बाद जो टाइमलाइन की बात करूं तो इसमें जो है ना, आप अगर आप जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3-4 महीने पहले आप अपना टाइम भी स्टार्ट कर दें, ताकि जो है ना आपको ईज़िली टाइम पे हर चीज़ आपको मिल जाए। और जो आपको यूके भी अलाउ करता है कि आप 30 डेज़ पहले ट्रैवल कर सकते हैं, वो आप 30 डेज़ पहले ट्रैवल करके आ जाएँ, ताकि यहाँ पे आप अपनी अकोमोडेशन सॉर्ट आउट कर लें, जॉब वगैरह का देख लें, थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि जो आजकल, क्योंकि मैंने रिसेंटली ट्रैवल किया है तो मेरा भी अप्रॉक्सीमेटली यही जो है ना सारा सिनेरियो हुआ है, जो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूके स्टडी वीज़ा 2024, जो कि मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि ये एक्सपेंस आ रहा है, ये प्रोसीजर है। तो जो डिटेल्ड चीज़ें हैं वो आपको आपका जो है ना एक अच्छा कंसल्टेंट भी बता सकता है, और आप खुद भी नेट पर रिसर्च कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। तो आई होप सो कि काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हुई होंगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्यूरीज कमेंट्स टिकटॉक पे भी आ रहे थे, तो आई थॉट कि एक डिटेल्ड वीडियो बना के सबको बताया जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मज़ीद इस तरह ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और अपडेट्स यहाँ से आपको मिलती रहेगी। तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।